आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक हम लोग जो भी पढ़े, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े, सेट थ्योरी पढ़े या अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा, वो हमारे लिए पहले से नोन था, उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते थे, है ना। लेकिन अब जो मतलब ये हमारे लिए इंटायरली नया चीज़ है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नाम से लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत मतलब टफ नहीं है। आसानी से हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को भी समझ सकते हैं। इतनी बात तो पहले हम लोग कर चुके हैं और आ चुकी है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, है ना, तो उसमें एक ऐसा मतलब टाइम आता है जहाँ पर उसके रूट्स इमेजनरी, हम लोग बात कर रहे थे, हो जाते हैं, इमेजनरी हो जाते हैं। अब हम लोग उसी को आगे फर्दर हम लोग देखते हैं, इमेजनरी का क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम लोग डील करते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। मतलब एक ऐसा टाइम था, फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात है। फर्स्ट सेंचुरी एडी में, फर्स्ट सेंचुरी एडी में एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, हिरोन, अलेक्जेंड्रिया ऑफ हिरोन, है ना, हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया उनको कहते हैं, है ना। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में हीरो, वहाँ के जो फिलोसफर थे, ग्रीक के फिलोसफर थे, अलेक्जेंड्रिया, हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया उनको कहा जाता था। वो मैथमेटिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। वो एक कैलकुलेशन कर रहे थे। कैलकुलेशन था, एक पिरामिड था, पिरामिड का जो अपर गुंबद जिसको हम लोग कहते हैं, ऊपर का जो पार्ट होता है, उसके वॉल्यूम को वो निकाल रहे थे, पिरामिड के वॉल्यूम को निकाल रहे थे। और उस वॉल्यूम को निकालने में उनको एक टर्म मिला था। टर्म क्या था? अंडर रूट 86 माइनस 144, ये उनको टर्म मिला था। 81 माइनस 144 था शायद, ठीक है, ऐसा ही कोई टर्म था, ठीक है। हीरो को एक ऐसा टर्म मिला था 81 माइनस 144, ये उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा रिजल्ट को भाई क्या लिखा जाए, हम लोग आसानी से सोच सकते हैं कि इसको माइनस कर देंगे और रूट को निकाल लेंगे, लेकिन माइनस जब करते हैं तो देखते हैं कि रूट के अंदर में निगेटिव टर्म आ रहा है। ये उनके लिए बड़ा आश्चर्य का मतलब बहुत आश्चर्य की बात थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया नेगेटिव साइन को। उन्होंने कैलकुलेशन करने के लिए क्या किया, इसको एक्सचेंज कर दिया, अंडर रूट 144 माइनस 81 से रिप्लेस कर दिया उन्होंने इसको, ठीक है। इसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया तो लोगों ने मतलब बाकी कैलकुलेशन पॉजिटिव आ गया और उन्होंने इसको कैलकुलेट किया। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? फर्स्ट सेंचुरी एडी की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट सेंचुरी एडी में अलेक्जेंड्रिया में ये काम हुआ था। लेकिन उसके बाद कई सालों तक लोगों ने कोई गौर नहीं किया था कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो क्या करना होगा, है ना। लोगों ने ऐसा फिर वैसी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी और लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि रियल नंबर का मतलब वैसा नंबर, क्योंकि अभी तक हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में जानते हैं। एक ऐसा नंबर स्क्वायर रूट हम लोग कर सकते हैं जो किसी का स्क्वायर हो चुका है, उसी का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, है ना। 4 का स्क्वायर रूट तो हम लोग जानते हैं प्लस माइनस 2 आ जाता है ना। हम लोग 9 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, प्लस माइनस 3 आ जाता है। हम लोग 1 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो प्लस माइनस 1 आ जाता है। यानी कि स्क्वायर रूट एक ऐसा कंसेप्ट है जो ये बताता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमको वो नंबर मिल रहा है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो यहाँ पे लोगों ने जिस नंबर की बात की थी, क्योंकि लोग पहले जानते थे नेचुरल नंबर, जो सबसे प्राइम मतलब पहले लोगों ने नंबर्स को जाना वो नेचुरल नंबर्स को। ये हाँ, हम यहाँ पे यही मान के चल रहे हैं कि आप अब आप मॉड का मतलब समझ रहे हैं, रूट आएगा तो मॉड आएगा, तो आप ये पॉसिबिलिटी है ना, ये पॉसिबिलिटी है जिसका स्क्वायर करने पे हमको 9 आता है। तो रूट का कंसेप्ट बेसिकली स्क्वायर से जुड़ा हुआ है ना, स्क्वायर से जुड़ा हुआ है। तो अब लोगों ने कहा, और हम लोगों ने क्या देखा, x का जो वैल्यू था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको भी रूट बोल रहे थे। फिर किसी भी पॉलिनोमियल को
किसी भी एक्सप्रेशन को जब जीरो के इक्वल कर रहे थे, जो वेरिएबल का जो वैल्यू था, खासकर सिंगल वेरिएबल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो आ रहा था उसको हम लोग रूट बोल रहे थे, है ना। लेकिन रूट का मतलब होता है बेसिक होना, रूट कहते हैं ना जड़, है ना, बेसिक होना, बेसिक की बात की जा रही कि x एक बेसिक ऐसा वैल्यू है जिससे वो बना है, उसके स्क्वायर से वो बना है ना, इसलिए रूट वो कहलाता है ना। यहाँ पे रूट का कंसेप्ट आता है। लेकिन ये तो हम लोग जानते हैं कि निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, स्क्वायर करने पे ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, यानी उसका रूट हम लोग उसी तरीके से दोनों वैल्यू कहते हैं, है ना। लेकिन क्या हो, रूट के अंदर में अगर निगेटिव टर्म हो जाए, -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 हो जाए, तो एक सेंस में ऐसा लगता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसको रिप्रेजेंट करता हो, है ना। लेकिन ये तब हम कह रहे हैं, ये तब लोग कह रहे थे जब इसका कोई रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं था। हो सकता है ऐसा कोई नंबर हो, लेकिन हमने अभी तक उसका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। कुछ लोगों ने इस पे सोचना शुरू किया था, लेकिन ये 1st सेंचुरी एडी से लेकर 15th सेंचुरी एडी तक के बीच में बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं सोचा, कोई खास लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर नहीं काम किया, है ना। और लेकिन मैंने पिछली बार जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिगनिंग हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टाइम में रोमन एम्पायर, रोम में डेवलप हुआ था, वही 15 सेंचुरी के आसपास, है ना, जहाँ पर मैथ डुअल हुआ करता था। जो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा जीनियस होता था उसको अच्छा पद मिलता था, अच्छा वो माना जाता था, बहुत प्रेस्टीजियस वो माने जाते थे, है ना। और मैथ्स के डुअल होते थे, उसी आधार पर उनको जॉब भी मिलता था, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा था कि 15th सेंचुरी का टाइम था जहाँ पर एक फेमस स्टोरी है, कार्डेनो डेल फेरो की स्टोरी हम लोगों ने मैंने बोला था ना, डेल फेरो की स्टोरी, जिसमें कार्डेनो उनके गुरु होते हैं, वो उनके पास क्यूबिक इक्वेशन का सेट होता है, क्यूबिक इक्वेशन का सेट होता है, और उस क्यूबिक इक्वेशन को वो सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में उस समय सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, मैथ्स डुअल में उसी का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा नाम कमा लेते हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशन को कभी पब्लिश नहीं करते हैं, है ना। फिर डेथ बेड पर वो अपने स्टूडेंट डेल फेरो को देते हैं, है ना, और फिर डेल फेरो फिर उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन डेल फेरो क्या करता है, सबको चैलेंज करता है। पता चलता है कि उस टाइम में एक और व्यक्ति है जिन्होंने उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करके रख दिया है, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है। डेल फेरो उसको चैलेंज करते हैं, टर्टालिया नाम के वो मैथमेटिशियन होते हैं। टर्टालिया डेल फेरो को चैलेंज करते हैं, डेल फेरो टर्टालिया को चैलेंज करते हैं, टर्टालिया आते हैं, डेल फेरो के इक्वेशंस जो कार्डेनो के उनके गुरु के इक्वेशन थे कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा था, टर्टालिया उनको कुछ ही देर में सॉल्व, 1-2 घंटे में ही पूरे के पूरे इक्वेशन को सेट को सॉल्व करके दे देते। डेल फेरो को लगता है भाई ये कैसे पॉसिबल है ना। और वही डेल फेरो, वही टर्टालिया, और सबसे पहले जो डेल फेरो के गुरु थे यानी कि कार्डेनो ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था, मतलब निगेटिव नंबर के रूट को, अंडर रूट ऑफ निगेटिव नंबर को उन्होंने पहली बार रिप्रेजेंटेशन एक देखा था। ये देखा था क्यूबिक इक्वेशन के रूप में उन्होंने। फिर डेल फेरो ने भी उसी पे काम किया और टर्टालिया ने फिर उसी पे काम किया। लेकिन आश्चर्य ये तब होगा जब हम लोग ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन हिस्ट्री कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा कि पहले क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दौरान निगेटिव नंबर का रूट को लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था कि ये भी एक पॉसिबल वेरिएबल, एक पॉसिबल वैल्यू है ना। ये पहली बार उसी टाइम में किया गया था। उसका मतलब क्या होता है? उस समय कुछ नहीं, बस वो मैथमेटिकल गेम। जैसे कार्डेनो जो थे, कार्डेनो उस समय मजेदार बात ये था, कार्डेनो को ये एक्सप्रेशन आया था क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल एक ऐसा इक्वेशन के बारे में सोचो, x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसका एक वैल्यू तो हम बोल सकते हैं कि 1 होगा, बाकी 2 वैल्यू रियल नहीं होगा, है ना। कार्डेनो ये बोले कि रियल नहीं होगा। वो उन्होंने बस ये कहा, उस समय के मैथमेटिशियन, वो महान मैथमेटिशियन थे, लेकिन उन्होंने इसको कहा ना कि ये बस वेस्ट ऑफ टाइम है, ये कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, मतलब इसके जो अलजेब्रा होंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 आएगा और एक्स का वैल्यू √(-1) आएगा प्लस माइनस। तो ये बस मतलब एक अलजेब्रा है, उन्होंने इसको करके इग्नोर कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये एक यूजलेस चीज़ है। कार्डेनो ने इसको कहा था
कि ये कोई मतलब इसका कोई यूज नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ये आ रहा है, मैथमेटिकली आ रहा है। लेकिन आगे क्या हुआ, मजेदार तो ये है, कार्डेनो उसको छोड़ देते हैं लेकिन उस पर काम जारी रहता है, टर्टालिया भी काम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं मिलता है। उसी टाइम में 16 सेंचुरी में ही अब क्योंकि ये पूरी दुनिया में इसके सॉल्यूशन अब लोगों के बीच पब्लिश होने लगते हैं, फैल जाते हैं, है ना। तो उसी समय बोम्बली नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पहली बार इमेजनरी नंबर, इसको इमेजनरी नंबर कहा गया, इमेजनरी उस समय तक नहीं कहा गया था, है ना। तब तक इमेजनरी का नाम शायद सबसे पहले यूलर ने दिया था, ठीक है, यूलर ने सबसे पहले इमेजनरी नंबर का नाम दिया था। लेकिन तब तक क्या था कि इसको बस मैथमेटिकल रिगर के रूप में ही लोग मतलब देख रहे थे, बस एक गेम के रूप में, मैथमेटिकल गेम के रूप में ही देखते थे कि कुछ इसकी प्रॉपर्टी खोजते हैं, चलो क्या है, क्या पता नहीं, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये हमें नहीं पता है। लिटरली उस समय तक लोगों को नहीं पता था, है ना। अभी भी हम लोग को लगता है इसका रियल नंबर से, रियल वर्ल्ड के दुनिया से क्या मतलब है, रूट के अंदर नेगेटिव, है ना। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे और फर्दर हम लोग अगर फिजिक्स पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा मैकेनिक्स में ये नेगेटिव नंबर का रूट आता है। हम बार बार इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स में इसका बहुत काम है और पूरे के पूरे रियल वर्ल्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल वर्ल्ड में ही इसका एग्जिस्टेंस है ना। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी था जहां पे बोम्बली नाम के मैथमेटिशियन थे, पहली बार उन्होंने इसको मतलब इसके अलजेब्रा को खोजा, इस कैसे ऐड होगा, कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, इसको उन्होंने देखा। फिर एक और महान मतलब मैथमेटिशियन, इंजीनियर, फिलोसफर थे डेकार्ट, जिन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम खोजा था, है ना। उन्होंने पहली बार अंडर रूट ऑफ -1 को एक नाम दिया था, इमेजिनरी नंबर को आयोटा से रिप्रेजेंट किया था, है ना। डेकार्ट ने सबसे पहले इसको नोमेनक्लेचर दिया था कि इसका एक नाम ही रख देते हैं, है ना। जैसे अंडर रूट ऑफ -2 को उन्होंने कहा अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2, यानी कि अंडर रूट 2i, आयोटा, आई नहीं है ये, आयोटा है, लैटिन वर्ड आयोटा था, है ना। तो डेकार्ट ने नाम दिया उसी टाइम में, ठीक है। ये 16th सेंचुरी की बात है। और इसके अलजेब्रा को जिन्होंने खोजा, बोम्बली नाम था उनका, और इसमें फर्दर इसको ज्योमेट्रिकल रूप से आगे बढ़ाने का काम जो किया उनका नाम था यूलर मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो ये इसकी पूरी हिस्ट्री रही। और उसके बाद अचानक से 19th सेंचुरी आता है और अचानक से फिजिक्स में इस पूरे कंसेप्ट का इस्तेमाल होने लगता है। अचानक से जैसे ही फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो रहा था, पार्टिकल फिजिक्स डेवलप हो रहा था, मॉडर्न फिजिक्स जब एग्जिस्टेंस में आ रहा था, अपने अचानक से ये पूरा मैथमेटिक्स वहां पे काम आ गया, है ना। तो ये तब तक मैथमेटिशियन को भी नहीं पता था कि ये पूरा डेवलपमेंट इस तरीके से होना है, ठीक है। तो ये थी इसकी पूरी हिस्ट्री। अब हम लोग इसके पूरे मैथमेटिक्स, इसके अलजेब्रा, इसकी ज्योमेट्री, सब कुछ देखने वाले। अब मैं कहूँ कि ठीक है, x², अभी मैं क्यूबिक से नहीं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक से शुरू कर रहा हूँ। एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है, हम कहते हैं कि वो रियल सॉल्यूशन नहीं देता है। रियल नहीं देता है तो कैसा सॉल्यूशन देता है? इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, है ना। कॉम्प्लेक्स क्या है, इमेजिनरी क्या है, उस पर आगे आएंगे, ठीक है। मान लो x² -1 है यहाँ, तो = 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? वही मॉड x = 1, तो x = ±1, यही आना है, ठीक है। ये हम लोग कहते हैं कि रियल रूट है, रियल रूट है ना। लेकिन अगर मैं कहूं x² + 1 = 0, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसका क्या आएगा सॉल्यूशन? हम लोग कहोगे कि ये तो रियल सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, x = (1 आ रहा है, ये रियल सॉल्यूशन नहीं है, है ना। तो हम लोग इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इमेजिनरी रूट आ रहा है, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, है ना। यानी कि ये a का वैल्यू है 1 इस इक्वेशन में, b का वैल्यू है 0, c का वैल्यू है 1। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? b² - 4ac, b² का वैल्यू 0 - 4, निगेटिव आ गया, और इसीलिए ये इमेजिनरी रूट आया, नॉन रियल रूट आया है, राइट। नॉन रियल रूट। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट चीज है ना।
तो इसी का नाम यानी कि रूट अंडर -1 इज कॉल्ड एज आयोटा. दिस इज कॉल्ड आयोटा. आयोटा डेकार्ट ने जो नाम दिया, आयोटा ग्रीक आई जैसा दिखने वाला लेटर है, इसको हम लोग आयोटा कह रहे हैं. ठीक है, तो रूट अंडर -1 इज नोन एज आयोटा एंड इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. ठीक है, यहां से शुरू होता है इमेजिनरी आयोटा. ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा. प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा. ठीक है, मान लो हमने कहा आयोटा स्क्वायर, तो क्या आएगा? -1 आएगा. ठीक है, सेकंड वैल्यू ऑफ आई क्यूब, आई क्यूब आई स्क्वायर माइनस आई. ठीक, i4 1 आई स्क्वायर i5 आई का पावर 5 का आई का पावर 6 का. हाँ, 5 + 1 7 का, 6 और 1 आई माइनस आई, 8 का 1, फिर 9 का आई होगा, फिर आई का पावर 10 का. हाँ बोलो. -1 आई का पावर 11 का माइनस आई, और आई का पावर 12 1. समझ आया सबको? क्या देखो 4 तक 8 तक 12 4 पे रिपीट कर रहा है ना. तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाले? आई का पावर अगर 4 का मल्टीपल है, 4n है, तो ये इसका वैल्यू 1 आएगा. ठीक, ये हुआ हमारा कंक्लूजन. फिर आई का पावर 4n + 1 है, या -1 भी कर सकते हैं. ठीक, 4n + 1, 4n + 1 किए तो i, -1 किए तो -i, तो +1 पहले करो. +1 तो क्या आएगा? 4n + 1 i, 4n + 1 i, तो ये आ जाएगा ऑलवेज i का पावर 4n -1 है, तो क्या आएगा? 4n - 1 -i आएगा. ठीक है, इसी तरह i का पावर 4n + 2 है, तो क्या आ जाएगा? 4n + 2 -1 हो जाएगा. और i का पावर 4n - 2 है, तो क्या आ जाएगा? 4n - 2 -1 हो जाएगा. ठीक, देखो 4n + 2 पे भी -1, -2 पे भी -1. ठीक, तो यहाँ +-2 पे सेम आता है. ठीक है, आगे देखते हैं. i का पावर 4n + 3 है, तो क्या आएगा? 4n + 1 2 3 -i, और i का पावर 4n - 3 है, तो क्या आ जाएगा? 4n - 3 1 2 3 i आ जाएगा. ठीक है, सब समझ आ रहा है कैसे बन रहा है? याद करने की जरूरत नहीं है ना, ये बस एक थियोरेटिकली बस दिखा रहे हैं. कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. हाँ, तो पहले आई स्क्वायर अगर हम लोग किए तो क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? आई किसको नाम दिए? -1 रूट, तो आई स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा? -1 आ गया. आई क्यूब अगर किए तो क्या आएगा? पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, इसको लिख सकते हैं i का पावर 2 × i. i का पावर 2 क्या है? -1 है, तो ये -i आ गया ना. 3 पे
आई का पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आई। इसी तरह आई का पावर 4 करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर हो गया ना, -1 -1 हो गया, समझ आ रहा है। फिर 5 करेंगे, 4 तक तो 1 आ गया, 5 करेंगे तो फिर एक ही आई बचा ना, तो फिर अगला फिर से आई आ गया 5 पे, 6 पे फिर -1 हुआ, फिर माइनस आई हुआ, फिर 1 हुआ, फिर रिपीट, यही 4 वैल्यू आपस में रिपीट कर रहा है ना आई के पावर पे। ठीक है, अभी क्या चल रहा है 2023, तो आई का पावर 2023 कर दो, कितना आएगा, और सब अपने डेट ऑफ बर्थ, आई का पावर अपने ईयर ऑफ बर्थ को लिखो और बताओ कितना। आई का पावर 2000 है ना, इंटू आई का पावर 3 है, 2000 नहीं 2020 है ना, 2020 है और 3 है, 2020 20 से 4 से कट जाता है, 4 का मल्टीपल है ना, ये 1 हो गया, 1 इंटू आई क्यू हो गया, और आई क्यू को आप क्या लिखेंगे माइनस आई, तो ये हो गया माइनस आई। ठीक है, आई का पावर 1995, चलो निकालो जल्दी, हाँ चलो निकालो निकालो, अरे भाई 4 से डिवाइड करो ना, 1995 आई आएगा, क्योंकि 96 होता है 4 से डिविजिबल आखिरी 2 अंक, तो उससे एक कम है, आई आएगा, आई आएगा, आई आएगा, ला आई क्यों बचेगा ना, देखो आई का पावर 1992, ये तो 4 से मल्टीपल, 4 का मल्टीपल है, इंटू आई का पावर 3, ये तो 1 हो गया, आई क्यू क्या क्या आ गया माइनस आई, आई का पावर -9999, चलो ये बनाओ, इसका वैल्यू बनाओ, 1 बाई आई का पावर 9999, तो ये कितना हो गया 1 बाई आई का पावर 9996 इंटू आई का पावर 3, यानी ये 1 हो गया, हाँ, तो ये 1 बाई आई क्यूब -1 बाई आई इंटू आई बाई आई इज इक्वल टू नीचे -1 1, यानी कि आई आ जाएगा। चलो इसका आई, ठीक, इसका -1 और इसका -i और इसका +1, ठीक है, आई स्क्वायर का -1, आई क्यू का -i, आई 4 का 1, 4 का सम हो गया। फिर अगले 4 का कहाँ तक होगा, आई का पावर 5 से लेकर आई का पावर 8 तक, ठीक, आई का पावर 9 से आई 12 8 12 फिर 16, फिर आई का पावर 20 इंटू फिर 24, फिर आई का पावर 4 का मल्टीपल है ना, आई का पावर 96, आई का पावर 100, ये इससे इसका सम 0, 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 देखो तो 1 1 कट गया, आई माइनस आई कट गया, 1 से लेकर अगर 4 के मल्टीपल तक है तो सब कट जाएगा, 4 का मल्टीपल, क्योंकि 4 4 का कॉम्बिनेशन कट रहा है ना, सब 0 हो रहा है ना, तो सब 0 हो जाएगा, 4 बाकी जितना बचेगा 4 के मल्टीपल के वो बच जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 100 नहीं दे करके, यहाँ पर मान लो यहाँ 100 नहीं दे करके, यहाँ 1 2 3 4 लो, हाँ चलो 3 4 इतना हो गया, देखो करके देखो, बताओ ठीक से बताओ। अगर यहाँ इसके 2 पहले लो तो आई का पावर 1 2 3 2, ये 4 का मल्टीपल है ना, लास्ट में 2 नंबर 4 का मल्टीपल होता है तो टोटल 4 का मल्टीपल हो जाता है, पता है ना, ठीक, तो ये 4 का मल्टीपल है, यहाँ तक सब 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, आई का पावर 1 2 3 3
प्लस आई का पावर 1 2 3 4, यही दोनों बचेगा ना, बाकी सब तो जीरो हो गया। अच्छा 1 2 3 3 क्या हो जाएगा, 4n प्लस 1 है, 4n प्लस 1 है यानी कि आई हो जाएगा। ठीक, बोलो शुभम। ठीक, प्लस 4n प्लस 2 है, -1 होगा, है ना, आई स्क्वायर बचेगा, है ना, ये भी। तो ये क्या हो गया, -1 प्लस आई, ये आंसर हो जाएगा। अब आप, एक रियल नंबर है एक इमेजिनरी नंबर है, यहां से हम लोग कॉम्प्लेक्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि आप इसको आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रियल को आप सिर्फ रियल से कर सकते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, ये हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है, ये हम लोग फर्दर आगे जब बात करेंगे तो और आगे बात। प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस प्लस होते होते आई का पावर 2n हो जाए। अब इसका बनाओ, ठीक है, मतलब यहाँ पर दो केस बनाना होगा। व्हेन n इज इवन, नेचुरल नंबर है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। इवन को करेंगे तो n 2 का मल्टीपल है ना, मतलब ऐसा है n इज इक्वल टू 2k है, k कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो i इज इक्वल टू आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई का पावर 2 इंटू 2k, 4k बन जाएगा। असल में फिर 4 का मल्टीपल आ गया ना, तो ये तो 0 हो गया। समझ आया? हाँ, क्लियर है, क्योंकि इवन है तो ये तो 4 का मल्टीपल हो गया ना, कि इवन खुद ही 2 का मल्टीपल है, उसमें 2 मल्टीप्लाई ऑलरेडी है, तो 4 का मल्टीपल आ गया ना। समझ आया? क्लियर है? मान लो n को इवन में कोई एक एग्जांपल लो, n का वैल्यू कुछ लो, मान लो 50 है, तो 52 जा 100, 4 का मल्टीपल आ गया, है ना। मान लो 10 है, तो 10 2 जा 20, 4 का मल्टीपल आ गया। समझ आ रहा है ना। तो 2 के मल्टीपल में अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 का मल्टीपल आ गया ना। तो ये तो इवन के लिए 0 हो गया, लेकिन ऑड के लिए, ऑड के लिए सोचो, n इज ऑड, तो अगर n ऑड है तो क्या हो, देखो ऑड है तो ये 2 का मल्टीपल होगा ना टोटल, n ऑड हो गया, मान लो 11 हो गया, तो ये 22 हो गया, है ना। अब ये 22 हो गया तो क्या बनेगा, देखो i बनेगा प्लस आई स्क्वायर बनेगा, ये कहाँ तक जाएगा, मान लो 11 है तो 3 टर्म एक्स्ट्रा आ गया ना, 22 हो गया। दो टर्म हमेशा कम रहेगा ना, 4 के मल्टीपल से 2 टर्म कम हो गया, या कहें 4 के मल्टीपल में 2 टर्म एक्स्ट्रा हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ 2n है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर का, किसी भी ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 का मल्टीपल नहीं आता है, करके देख लो। 5 2 जा 10 नहीं आता है, किसी भी ऑड नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करो तो कभी 4 का मल्टीपल नहीं आने वाला है, तो यानी कि वो 2 का मल्टीपल है। और 4 का मल्टीपल नहीं है लेकिन इवन है, यानी कि वो 4 के मल्टीपल से 2 या तो ज्यादा है या तो 2 कम है, यही बोलेंगे ना, है ना। तो क्या आ जाएगा, i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4, 4 का कॉम्बिनेशन होते 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 आखिर में 2 को बचेगा एक्स्ट्रा, है ना, नहीं तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, इवन है तो 2 बचेगा, है ना। तो बेसिकली बाकी 4 का कॉम्बिनेशन 0 हो गया, 2 टर्म एक्स्ट्रा बच गया, i प्लस आई स्क्वायर। समझ आया? तो क्या बचा, i -1 बचेगा आंसर। समझ आ रहा है? इस तरीके से कर सकते हैं। आई क्यू से शुरू हो रहा है और i का पावर यहाँ पर 4n प्लस 2 तक जा रहा है, आई क्यू प्लस आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 5 प्लस लास्ट तक जा रहा है आई का पावर 4n प्लस 2 तक। इसको बनाना है, ठीक है, ये होमवर्क है। चलो ये होमवर्क है, ये सोच करके बनाना, ठीक है। इसको सोच करके बताओ कि भाई इसका आंसर क्या आना है, ठीक है। चलो।